बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अच्छा जी, आज मैं आपके साथ 12 साल की बच्ची के कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। ठीक है, तो ये जो मेरे पास फैब्रिक है ये खद्दर का फैब्रिक है। ठीक है, तो ये बड़ा सूट स्टिच किया था, उसके एक्स्ट्रा पीसीस हैं और ये लेस हमने ली है, तो इससे हमने जो है डिज़ाइनिंग करके कुर्ता स्टिच करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्राउज़र का फैब्रिक है। तो इस तरह से ये ट्राउज़र के ऊपर से जो लेंथ में से निकला हुआ फैब्रिक है। ठीक है, लंबाई में से। तो ये है प्रिंट शर्ट का। शर्ट का मैं आपको बताती हूँ, ये साइड से कटिंग है इसकी, और ये यहाँ से हमने स्लीव्स की कटिंग की थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल यहाँ से सीधा फैब्रिक है, यानी कि चौड़ाई में पट्टी है। तो इसकी हमने कुर्ते की साइड की कलियाँ कट करनी है। तो ये फ्लावर्स का रुख जो है वो ऊपर की साइड पे जा रहा है, तो हमने पहले तो इसको बराबर करना है, सेट करना है। ठीक है, सेंटर से कट करके हमने दोनों फ्लावर पीस के जो फ्लावर्स है वो इस तरह से ऊपर की साइड पे रख के, तो डबल फोल्ड इसको इस तरह से हम कर लेंगे सेंटर में से, और जो है वो साइडों से एक्स्ट्रा इसकी कटिंग कर देंगे। ठीक है, और ये हमने जो प्लेन फैब्रिक है ट्राउज़र का, इसका हमने कुर्ते का सेंटर का जो पैनल है वो कट करना है। तो इसको हमने जो है वो लंबाई वाली साइड पे नहीं, बल्कि आड़ा जो है, आड़ा हमने जो है फोल्ड कर लिया है। ठीक है, यानी कि इसकी जो किनारी होती है वो हमने नीचे की साइड पे लेके आनी है। तो इस तरह से हमने इसको जो है डबल फोल्ड करके, ये जो हमारे पास फैब्रिक है प्रिंट, इसके साइज़ में कट कर लेना। अच्छा जी, हमने इसकी लेंथ जो ली है वो हमने ली है 32 इंच। ठीक है, तो ये देखिए, ये सेंटर का पैनल है और ये जो है कलियाँ साइडों पे आ जाएंगी। तो इस तरह से हमने इसको रख के अच्छे से सेट करके नीचे से जो है वो बराबर कट कर लेना है। ये पैनल को हमने डबल फोल्ड कर लिया इस तरह से, तो ये नीचे से हमने बिल्कुल इसको बराबर रख के कटिंग कर देना है। और अब हमने जो है इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, कंधे की कटिंग करनी है हमने। अच्छा जी, 12 इंच ऊपर से हमने लिया है और 7 इंच का हमने कंधा कट करना है। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ, मैंने पहले ये कटिंग नहीं करनी थी, मैं चकोर स्लीव्स जो है वो लगाऊंगी। ठीक है, कुर्ता स्टिच करने जा रही हूँ मैं। तो आप ये जो साइड की कलियाँ हैं वो पहले से कम रख लें। ठीक है, तो मैंने पहले जो दोनों जो है साइडें बराबर ली हैं, ये देखें, तकरीबन 33 इंच इसकी जो लेंथ है, तो यार जो है वो 32 इंच रह जाएगा। नीचे मैंने इसके पैच लगाना है। तो इस तरह से ये हमने हल्की सी अरेब में कटिंग करनी कलियों की। तो ये हमने जो कली की जो साइड से कटिंग की है, ये हमने बाहर की साइड पे रख के जब हमने सिलाई लगानी है, तो इसको कटिंग वाला हिस्सा बाहर की साइड पे लेके आना है। ठीक है, फिटिंग वाली साइड पे। और तीरे की हमने आधा इंच कटिंग कर दी है ऊपर से हल्की सी अरेब में। और ये हम लेस जो है ये हम पैनल के जो है सेंटर में रख के लगाएंगे। यहाँ पे आप जॉइंट लेस भी लगा सकते हैं। और इस पैनल को हमने फ्रंट और बैक दोनों को अलग कर लेना है कटिंग करके। और अच्छा जी, पैनल की चौड़ाई आपने इतनी लेनी है कि आपके तीरे की चौड़ाई पूरी हो जाए पैनल में से। ठीक है, तो मैंने जो तकरीबन 12.5 इंच है, तो ये मेरे पास पैनल। अच्छा जी, इसकी मेरे पास ऑरेंज कलर की पट्टी है, ये जो है बॉर्डर था साइड पे उसमें से बच गई थी। ठीक है, ये मैं नेक के ऊपर लगाऊंगी। तो ये मैंने जो है बड़ा सूट स्टिच किया था, उस पर उसके भी मैंने ये पट्टी नेक के ऊपर ही यूज़ की थी। ठीक है, तो अच्छा, जब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, स्लीव्स की लिए कटिंग हमने जो है वो तकरीबन 7.5 इंच का कंधा लिया है। ठीक है, ये 7 इंच हमने शर्ट का कटिंग किया था, तो ये 7.5 इंच हमने लिया है। ठीक है, तो सिलाइयों में जाने के बाद जो है ये तकरीबन जो है वो 6 इंच रह जाएगा। और ये हमने स्लीव्स की लेंथ अपनी पूरी करनी है। ठीक है, हमें जो 17 इंच के स्लीव चाहिए। और ये प्रिंट फैब्रिक भी है हमारे पास और प्लेन भी है, इनको हमने यूज़ करके तो स्लीव्स की डिज़ाइनिंग अपनी पूरी कर लेनी है जितनी हमें चाहिए। अगर आपके पास खुला कपड़ा है तो आप अपने स्लीव्स की लेंथ पहले ही पूरी कटिंग कर लें। ठीक है, मेरे पास ये एक्स्ट्रा पीसेस हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये किस तरह से डिज़ाइनिंग करके इसकी जो डिज़ाइनिंग करूँगी, स्लीव्स की लेंथ भी पूरी हो जाएगी और डिज़ाइनिंग भी हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास भी इस तरह से अगर लेफ़्ट ओवर पीसेस हैं तो आप इस तरह से जो है वो बहुत अच्छा कुर्ता या फ्रॉक स्टिच कर सकती हैं।
तो अच्छा जी, 4 इंच हमने डीप रखा है और गले की कटिंग कर लेनी है, ठीक है। 4 इंच डीप की आप कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। तो राउंड में हमने इसकी जो है वो कटिंग करनी है। तो कुर्ते का जो नेक है वो ज़्यादा डीप अच्छा नहीं लगता, बेशेप में जो कुर्ता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है बोट नेक की। तो इस तरह से हमने इसकी नेक की कटिंग करके इसको हम अलग से फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। और जो है हमने पहले सेंटर का पैनल तैयार करना है, फिर उसके बाद हम नेक तैयार करेंगे, ठीक है। इसको हमने बुकरम को फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है। तो बुकरम को हमने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है और अब हमने पहले सेंटर का पैनल तैयार करना है। सेंटर के पैनल के लिए हमने ये जो है चिपटी डोरी ली है, ठीक है। तो सेंटर का जो हमने कट लगाया है यहाँ से हमने रख के स्टार्ट करनी है ये डोरी लगानी। तो अब हमने अरेब में लाइनें लगानी है, ठीक है। तिरछी लाइनें लगानी है हमने डोरी की सिलाई के साथ। तो इस तरह से मैंने तकरीबन 4 इंच का गैप छोड़ के ये डोरी रख के लगानी है एक एक सिलाई के साथ। तो आप अपने हिसाब से, अगर आपने थोड़ा गैप छोड़ना है तो थोड़ा गैप छोड़ें, ठीक है। ये 4 इंच के सेंटर में मैंने अगेन लेस रख के लगानी है, तो तकरीबन 2-2 इंच का गैप जो है वो रह जाएगा। तो ये डोरी जो है, डोरी के सेंटर में मैंने 4-4 इंच का गैप छोड़ा है। तो इस तरह से हमने अरेब में जो है तिरछी रख के ये डोरी लगा लेनी है। तो आप डोरी की जगह पे पिनटेक्स वगैरह भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने बिल्कुल बराबर का जो है वो गैप छोड़ना है, कमियाँ ज़्यादा नहीं करना। तो ये हमने अपनी जो है डोरी लगा लेनी है। तो इस तरह की जो है डिज़ाइनिंग पहनी हुई बच्चियों को, बड़ों को डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। आप ये अपना कुर्ता भी स्टिच कर सकती हैं सेम इसी डिज़ाइनिंग में। तो अगर आपको मेरी ये डिज़ाइनिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ जल्दी से एक कमेंट कर दें। तो और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में जब ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी ये डिज़ाइनिंग कैसी लगी। तो ये देखें, हमने ये लेस ली है, शिटल लेस है ये फ्लावर्स वाली। तो ये हमने इसके सेंटर में रख के ये लगानी है। डोरी हमने जो है वो फुल पैनल में लगा ली है। और ये हमने 4 इंच का गैप छोड़ा था और 2-2 इंच का गैप छोड़ के अब हम ये डोरी लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि मैंने ये डोरी लगाते वक्त इतना ज़्यादा गैप क्यों छोड़ा था। तो आप यहाँ पे पिनटेक्स वगैरह डाल सकते हैं अगर आप इस तरह से लेस या डोरी नहीं लगाना चाहते। अगर इस तरह से डोरी भी लगा लें तो ये भी बहुत अच्छी लग रही है, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए हमने इस तरह से फुल पैनल में जो है इसी तरह से लगा लेनी है। अच्छा जी, मैं ये जस्ट फ्रंट साइड के पैनल में लेस और ये डोरी लगाऊंगी, बैक साइड पे नहीं लगाऊंगी। अगर आप बैक साइड पे भी लगाना चाहें तो लगा लें, फ्रंट बैक की सेम डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं फ्रंट साइड का जो पैनल है जस्ट उसी की डिज़ाइनिंग करूँगी, ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए इसी तरह से मैंने ये डोरी लगा ली है, हमारा पैनल तैयार हो गया है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने नेक तैयार करना है। नेक की जो है हमने कटिंग करके वो बुकरम पेस्ट कर लिया था फैब्रिक के ऊपर। अब हमने इसको साइडों से जो है वो फोल्ड करके जो है वो सिलाई लगा लेनी है। तो इससे ये होता है फिर बाद में जब हम इसे स्टिच करते हैं तो हमें इसकी फोल्डिंग नहीं करनी पड़ती। अच्छा ये देखिए हमने इसकी फोल्डिंग कर ली है। अब हमने सेंटर का कट लगा लिया था और बिल्कुल सेंटर में रखते हुए हमने बुकरम के साथ साथ किनारी किनारी के जो है कपड़े के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। हमारी सिलाई बिल्कुल कपड़े के ऊपर आनी चाहिए, बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए। चलिए हमारे पास लेस थी, लेस इस तरह से है, इसकी हमने यहाँ साइड किनारी से ये लेस कट कर लेनी है। इसकी जो डिज़ाइनिंग है बहुत प्यारी है। तो ये जो किनारी है वो हमारी जो है वो जैसे सीढ़ी लेस होती है इस तरह से ये हम स्लीव्स के ऊपर यूज़ करेंगे। जो ऊपर से ये कटिंग की है ये हम स्लीव्स की डिज़ाइनिंग में यूज़ करेंगे। और ये हमने फ्लावर जो कटिंग की है ये हमने इस पट्टी के ऊपर रख के लगाने हैं। अच्छा जी, ये पट्टी के ऊपर मैं इस तरह इसलिए लगा रही हूँ कि हमारी लेस का जो है वो हम सीधा ही कुर्ते के ऊपर रख के लगाएंगे नेक के ऊपर तो अच्छी नहीं लगेगी। मैं पहले ये जो है ऑरेंज कलर में पट्टी लगाऊंगी, फिर उसके ऊपर मैंने ये पट्टी वाला नेक तैयार करना है, फिर ये लेस लगाऊंगी तो ये ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो ये मैंने जो है बिल्कुल इसके सेंटर की क्रीज बिठा ली है, कट लगाया था सेंटर की क्रीज बिठा ली है। तो उसके ऊपर हमने बिल्कुल सेंटर में रख के ये पट्टी पहले लगा लेनी है। मैं जस्ट कपड़े की पट्टी लगा रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसके अंदर बुकरम वगैरह भी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा जो फैब्रिक है वो खद्दर का फैब्रिक है, आपको पता है, तो उसमें ज़्यादा बुकरम वगैरह की ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने ऊपर इसके लेस रख के लग जाएगी। तो इस तरह से मैंने पट्टी की बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर इस तरह से फोल्डिंग करके सिलाई लगा लेनी है और बाद में हम इसके ऊपर रख के लगा देंगे लेस।
पट्टी इसलिए पहले लगा रही हूँ ताकि ऊपर से ये जो पट्टी का सिरा है वो हमारा नेक की जो है सिलाई के अंदर गुम हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से ये देखिए हमने बाद में ये लेस लगानी है, तो ये बहुत अच्छी लगेगी लगी हुई। तो ये देखिए हमने अब नेक तैयार करना रेगुलर जिस तरह से हम नेक तैयार करते हैं बहुत सारी वीडियोस में, जो मैं आपको नेक बनाने का तरीका बता चुकी हूँ। तो इस तरह से हमने बुकरम के साथ साथ रख के सिलाई लगानी है। कपड़े के ऊपर हमारी सिलाई आनी चाहिए, बुकरम के ऊपर हमारी सिलाई बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, वरना हमारे गले की फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो यहाँ से अब हमने आधा इंच तकरीबन सिलाई का छोड़ के अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देनी है और छोटे छोटे कट्स लगाने। कट्स लगाते वक्त ख्याल रखना है कि हमारी सिलाई ना कटे। तो अच्छा जी, ये देखिए इस तरह से अब हमने नेक तैयार कर लिया। इसके ऊपर हम लेस रख के लगा के तो इसकी जो है वो फोल्डिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये लेस हमने यहाँ पे लगा लेनी है। तो मशीन के साथ ही हमने ये लेस लगानी है, दोनों साइडों पे एक एक सिलाई लगा के। तो अच्छा जी, ये देखिए हमने लेस लगा ली है, नेक की फोल्डिंग कर दी है। तो पैनल के हम अब हमने ये लेस जो मैंने आपको दिखाई थी वो रख के लगानी है। तो पहले हमने इस तरह से रख के लेस लगानी है, अंदर की साइड पे जो है लेस का रुख करना है हमने, ठीक है। इस तरह से हमने ये पहले लेस रख के लगा लेनी है सिलाई का छोड़ के। नेक के अंदर भी हमने ये लेस रख के लगाई है, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, नीचे ये हमने जो साइड की कली है वो रख के कुर्ते की, और ये जो लेस वाली सिलाई है ना उल्टी साइड पे रख के हमने ये सिलाई लगानी है, ठीक है। लेस वाली सिलाई के ऊपर ऊपर हमने ये सिलाई लेके आनी है, यानी कि दो दो सिलाइयों में हमने पैनल के अंदर लेस लगानी है, ठीक है। पहले हमने जस्ट पैनल के ऊपर रख के हमने अपनी लेस की सिलाई लगाई है, लेस को फिक्स किया पैनल के ऊपर, फिर उल्टा करके पैनल के ऊपर जो सिलाई लेस वाली थी उसके साथ साथ हमने सिलाई लगाई है नीचे वाली कली साइड की रख के। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है, आपकी अपनी मर्ज़ी है लगानी चाहे, लेकिन इससे ये होगा कि आपकी लेस जो है वो अच्छे से बैठ जाएगी। अगर आप ये सिलाई नहीं लगाएगी तो ये लेस कभी अंदर की साइड पे आएगी कभी बाहर की साइड पे, यानी कि एक जगह पे टिक के नहीं बैठेगी। तो आपने इस तरह से अगर ये सिलाई लगा लेनी, अगर आप बाहर की साइड पे भी रख के लगाना चाहें तो आपने इसी तरह से लगानी है, ठीक है। ये मैंने अंदर की साइड पे लेस को निकाल के इसकी किनारे के ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है, तो ये लेस अपनी जगह पे बैठ गई है, ठीक है। और अब हमने जो है तीरे की सिलाई लगा लेनी है। असली तीरे की सिलाई भी हमने बाद में लगानी है, लेकिन पहले हम बाजू तैयार करेंगे। ये हमने सेंटर में प्रिंट कपड़ा, पीछे हमने जो ट्राउज़र के फैब्रिक में से बाजू कटिंग किए थे उसके आगे हमने जो है वो सेंटर में हमने प्रिंट शर्ट वाला कपड़ा, और जो हमारे पास पट्टी थी नेक वाली उस जिसमें से पट्टी हमने नेक में भी यूज़ की है, आगे रख के हमने वो लगा दी है पट्टी, ठीक है। तो इस तरह से एक बॉर्डर सा बन जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने जो जॉइंट है हमारा, जॉइंट के अंदर ये जिस तरह से हम लेस लगाते हैं उस तरह से नहीं लगाई, ये बिल्कुल बारीक थी, तो इसकी वही लुक आ रही थी लगा के। मैंने सिलाई लगा के अब सिलाई के ऊपर रख के जो हमारा जॉइंट था उसके ऊपर रख के ये लेस दो सिलाइयों के साथ लगा देनी है, ठीक है। तो ये हमने लेस के ऊपर से कटिंग की थी, जो वो लेस है मैं आपको अगेन बता दूँ। तो ये देखिए, आप अगर आप ज़रूरी नहीं कि आपके पास भी इसी तरह से लेस होगी और आप ऊपर से कटिंग करेंगे, आप इसकी जगह पे जो सीढ़ी लेस या जॉइंट लेस कोई भी लगा सकती हैं। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने किस तरह से डिज़ाइनिंग की। तो ये देखिए मैंने दो सिलाइयाँ लगा के ये वाली लेस जो है जॉइंट के ऊपर रख के लगा देनी है, तो ये बहुत अच्छी लुक आ रही थी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे ये लगा दी है, और अब मैंने आगे वाली साइड पे जो एक्स्ट्रा है, अच्छा जी मैंने एक दो तीन तीन पट्टियाँ ली हैं, तो मेरे स्लीव्स की जो वो लेंथ पूरी हुई है, ठीक है। तो मैंने ये अपनी स्लीव्स की लंबाई को पूरे करने के लिए ये डिज़ाइनिंग की है, ठीक है। तो अगर आपके पास खुला कपड़ा है तो आपको इतनी ज़्यादा जो है वो मेहनत नहीं करना पड़ेगी। अच्छा जी, ये देखिए मैंने सेंटर में एक पट्टी लगाई है, आगे मैंने 2 इंच की अगेन पट्टी लगाई है, उसके ऊपर मैंने रख के ये ऑरेंज कलर में जो ये लेस है जो पैनल के अंदर लगाई थी वो हमने ऊपर रख के लगा दी, तो हमारे बाजुओं की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी हो गई है। अच्छा जी, अब हमने स्लीव्स को किस तरह से फिक्स करना है बिल्कुल आसान तरीके के साथ, ठीक है। तो बस आपने कटिंग करते वक्त ख्याल रखना है, आपकी कटिंग पूरी होनी चाहिए। तो ये देखिए हमने स्लीव्स तीरे की सिलाई लगा ली है, अब हमने स्लीव्स ये देख साइज़ कर लेना है, ठीक है। तो सिलाई का बस रखना है, बहुत ये नहीं कि स्लीव ज़्यादा बड़ी कटिंग कर लें आप। तो इस तकरीबन 7.5 इंच का मेरा जो है बाजू की कटिंग है, और 7 इंच जो है वो मेरे कंधे की कटिंग है, ठीक है, 6.5 इंच। तो अब मैंने जो बाजू को इस तरह से फोल्ड किया और सीधी साइड से रख के सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप स्लीव्स लगा सकती हैं।
तो ये देखिए मैंने सेंटर का कट लगा लें तीरे का और बाजू का जो अपनी जगह पे आए। तो ये देखिए हमने फ्रंट साइड के पैनल में जो लेस लगाई थी ये हमारे कंधे में भी आ जाएगी। इसके ऊपर हमने बाजू रख के लगाया तो ठीक है। ये देखें यहाँ पे भी आ गई है बाजू ऊपर कंधे की कटिंग में। ऊपर से रख के हमने पैनल की लेस लगाना स्टार्ट की थी ना, तो इसी तरह से लगती है तो बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा जी, ये देखिए हमने छोटा सा पीस लिया लेस का और ये जो हमने बाजू चकोर लगाए हैं इधर हमने नीचे की साइड पे भी रख के ये लेस लगा देनी है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमने अलहदा से रख के ये लेस लगा दी। तो इस तरह से अगर आप ये वाले बाजू लगाएंगी तो आप बहुत आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए बिल्कुल पूरी आई है हमारे जो स्लीव्स की कटिंग, तो कमियाँ ज़्यादा नहीं हुए। तो इस तरह से बहुत आसानी से ये स्लीव्स अटैच हो जाते हैं। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे डबल सिलाई लगानी है। ठीक है, तो डबल सिलाई लगा ली है मैंने। ये देखिए मैंने यहाँ पे डबल सिलाई लगाई। इसी तरह से हमने दूसरा स्लीव्स जो अपना वो फिक्स कर लेना है और अब फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, फिटिंग की सिलाई भी मैंने लगा ली है। अब मैंने जो इसका दामन की डिज़ाइनिंग करनी है तो शर्ट की लेंथ जो है मुझे वो तैयार चाहिए 33 इंच। तो जो कि मैंने कटिंग की थी 32 इंच, तो लेंथ कम हो रही थी तो मैंने ये तकरीबन 3 इंच का नीचे इसके, तो नीचे इसके मैंने पैच लगाया है क्योंकि लेस भी इसके नीचे मैं लगा सकती थी लेकिन मैंने थोड़ी लेंथ ज़्यादा करनी थी। तो ये आपके लिए आइडियाज़ हैं। ठीक है, आप इस तरह से जो है वो जिस तरह से मैंने देखे स्लीव्स भी अपने तैयार किए, डिज़ाइनिंग भी हो गई, हमारे स्लीव्स की लेंथ भी पूरी हो गई है। ये आपके लिए आइडियाज़ हैं। ठीक है, वरना ये नहीं है कि आपके पास भी इसी तरह से पीसीज ही होंगे, आप पीसीज ही लेके बनाएंगी। नहीं, ये बात हरगिज़ नहीं है। आपके पास खुला कपड़ा होगा लेकिन अगर आप अपनी जो है वो सेम मैचिंग करना चाहती हैं या बेटी की बनाना चाहें, सिस्टर की, छोटे की बनाना चाहें, तो इस तरह से आप एक्स्ट्रा पीसीज से जो है वो स्टिचिंग कर सकती हैं। डिज़ाइनिंग की डिज़ाइनिंग हो जाती है। तो ये आपके लिए जस्ट आइडियाज़ हैं। तो ये मैंने जो है कुर्ता स्टिच कर लिया है। मैं इसकी साइडों पे पाइपिंग करूँगी जिसके चाक हैं। तो ये देखिए नीचे हमने इस तरह से पैच लगा के ऊपर रख के ये मैंने लेस लगा ली है। बैक साइड पे ये जो डोरी लगाई जो पैनल में लगाई है। तो इस अगर उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये डिज़ाइनिंग अच्छी लगी होगी। मैं पाइपिंग करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये हमने पाइपिंग भी लगा ली। ये रही हमारे कुर्ते की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अच्छा जी, मुझे इस पूरी शर्ट में से ये दामन का डिज़ाइन जो है वो बहुत अच्छा लग रहा था। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी डिज़ाइनिंग पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।